Question number 16. Find the volume of the largest cylinder formed when a rectangular piece of paper 44 centimeter by 33 centimeter is rolled along its shorter side. अब ये रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है, इसकी डायमेंशंस इधर को 44 है और इधर को कितना है 33। अब देखो, जब इसको मैं इस टाइप को इधर को फोल्ड करूंगी, रोल करूंगी, तो क्या होगा, इसका सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा। जब लॉन्गर साइड के अलोंग फोल्ड किया तो सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा 44। जब शॉर्टर साइड की के अलोंग फोल्ड करूंगी, रोल करूंगी, तो कितना हो जाएगा सरकमफ्रेंस 33। तो लिखो सॉल्यूशन। rolled along when rolled along shorter side circumference कितना हो जाएगा। अब शॉर्टर साइड की तरफ रोल करना है, इज इक्वल टू 33। सरकमफ्रेंस किसके इक्वल होगा 2 पाई आर इज इक्वल टू 33। 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 33। आर इज इक्वल टू कितना आ गया 33 इंटू 7/2 इंटू 22। 11 2s are 11 3s are कितना आ गया 21/4। अब देखो, शॉर्टर साइड की तरफ रोल करके सिलेंडर बनाया, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 44। हाइट इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या निकालना था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होगा पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज पुट करो, 22/7, आर की वैल्यू कितनी आई 21/4 इंटू 21/4 इंटू एच कितना हो गया 44। 4 1s are 4, 11s are 7 1s are 7, 3s are 2 2s are 2, 11s are मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो, कितना आया 7623/2। अब इसको डिवाइड करो, कितना आ गया 3811.5। वॉल्यूम निकाला है तो किस में आएगा सेंटीमीटर क्यूब। आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट, यह फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट rolled along longer side अब लॉन्गर साइड के अलोंग रोल किया तो क्या इसका सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा 44। सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 44 हो जाएगा। मीन्स 2 पाई आर इज इक्वल टू 44। 2 इंटू 22/7 आर इज इक्वल टू
44, R is equal to 44 into 7 upon 2 into 22. 22 2s are 2 with 2 cancel, R कितना आ गया, R is equal to 7. Now volume, किसके इक्वल, पाई आर स्क्वेयर एच के वैल्यूज पुट करो, 22/7 इंटू 7 इंटू 7. अब इस साइड के अलोंग रोल किया तो हाइट कितनी हो जाएगी, 33 इंटू 33 कैंसल, मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 5082 सेंटीमीटर क्यूब. आंसर. Question number 17. A metal cube of side 11 centimeter is completely submerged in water contained in a cylindrical vessel with diameter 28 centimeter. Cylindrical vessel बनाओ. अब इसमें क्या किया उसने, क्यूब गिरा दिया. पहले कितना था, पानी का लेवल इतना था, जब क्यूब बीच में डाला तो वाटर लेवल राइज होके कितना हो गया, दिस मच, इतना राइज कर गया. अब सिलेंड्रिकल वेसल विद डायमीटर, अब इसका डायमीटर दे रखा है मेरे को कितना, 28 centimeter. Find the rise in the level of water. Solution. Rise in the level of water. कितना राइज होगा, is equal to volume of cube. अब निकालना क्या है, मैंने ये निकालनी है कि इसकी हाइट कितना कितना राइज हुआ, ये निकालना है. रेडियस तो सेम रहा है ना. अब डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर. दिस इंप्लाइज रेडियस कितना हो गया, रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. अब इसको अप्लाई करो. अब ये सिलेंडर है तो क्या लगेगा, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, किसके इक्वल होगा, साइड इंटू साइड इंटू साइड, 11 इंटू 11 इंटू 11 के वैल्यूज पुट करो, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 14, 14 इंटू 14 इंटू एच इज इक्वल टू 11 इंटू 11 इंटू 11. तो एच किसके इक्वल आ गया, एच इज इक्वल टू 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 14 इंटू 14. 11 2s are 7 2s are कितना आ गया, 11 11s are 121 अपॉन 14 4s are 56. अब इसको डिवाइड करो, कितना आ गया, 2.16 सेंटीमीटर. क्या लिखूंगी,
rise in level of water is equal to 2.16 centimeter. Answer. Question number 18. A circular tank of diameter 2 meter is dug. टैंक बनाया है यहाँ पर, इसका डायमीटर दे रखा है 2 मीटर एंड द अर्थ रिमूव्ड मीन्स इसमें से जो मिट्टी निकाली रिमूव्ड इज स्प्रेड यूनिफॉर्मली ऑल अराउंड द टैंक, टैंक के चारों ओर बिछा दी। मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं है, बाद में समझाती हूँ आपको। एम्बैंकमेंट की 2 मीटर इन विड्थ, एम्बैंकमेंट की विड्थ कितनी है 2 मीटर एंड 1.6 मीटर इन हाइट। एम्बैंकमेंट की, ये एम्बैंकमेंट है, इसकी हाइट कितनी है 1.6 मीटर। फाइंड द डेप्थ ऑफ द सर्कुलर टैंक, इसकी मैंने डेप्थ फाइंड आउट करनी है। अब देखो कैसे करूं। अब देखो टैंक बनाने के लिए जो मैंने मिट्टी निकाली मीन्स जो इस मिट्टी का वॉल्यूम है उसी से मैंने क्या बनाया, एम्बैंकमेंट बनाई। अगर हम वेल को ऊपर से देखते हैं तो कैसा, ऊपर से कैसा दिखाई देता है, इस प्रकार बाहर की तरफ बना होता है। ठीक है, अब क्या दे रखा है, अब इसकी विड्थ दे रखी है ये वाली कितनी 2 मीटर। अब इसका डायमीटर दे रखा है 2 मीटर, तो रेडियस कितना हो गया टैंक का 1 मीटर। मीन्स ये टैंक है, ये कितना दे रखा है 1 मीटर, 1 मीटर दे रखा है। अब एम्बैंकमेंट बना दी इसके बाहर 2 मीटर विड्थ की, तो इसका आउटर एक कैपिटल आर्क इसके इक्वल हो गया, 1 ये था और 2 ये ऐड हो गया। ये वाला रेडियस कितना आ गया 3 मीटर और ये वाला रेडियस कितना आ गया 1 मीटर। सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ अर्थ dug out is equal to volume of embankment अब टैंक सिलेंड्रिकल है तो क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू एम्बैंकमेंट। इसका आउटर एंड इनर रेडियस है तो किसके इक्वल होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। अब इसमें आपको एच की कंफ्यूजन हो जाएगी, इसकी ले लो कैपिटल एच और ये एम्बैंकमेंट की हाइट मेरे को दे रखी है मीन्स स्मॉल एच कितना दे रखा है 1.6 मीटर ये दे रखी है। उसके बाद मेरे पास कैपिटल आर किसके इक्वल आ गया, कैपिटल आर इज इक्वल टू 3 मीटर, स्मॉल आर इज इक्वल टू 1 मीटर। वैल्यूज पुट करो, पाई आर की वैल्यू 1, पाई की वैल्यू 22, वैसे पाई विद पाई कैंसिल भी कर सकते हैं आप, तो क्या आ गया आर की वैल्यू 1, 1 स्क्वायर 1, एच इज इक्वल टू
कैपिटल आर स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इंटू एच कितना दे रखा है 1.6, एच इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इंटू 1.6 कितना आ गया 9 माइनस 1 8 इंटू 1.6 16 8 आर 128 एक अक्षर के बाद पॉइंट लग गया तो कितना आ गया 12.8 मीटर। यही मैंने निकालना था, फाइंड द डेप्थ ऑफ द सर्कुलर टैंक। आंसर क्वेश्चन नंबर 19, द सम ऑफ द इनर एंड द आउटर कर्व्ड surfaces of a hollow metallic cylinder is 1056 centimeter square. Solution, आउटर रेडियस लो इसमें, आउटर रेडियस इज इक्वल टू कितना, आउटर पूरा लिखो, आउटर रेडियस को किससे डिनोट करूंगी, कैपिटल आर से, इनर लेट इनर रेडियस इज इक्वल टू स्मॉल आर से डिनोट करूंगी। अब इनर कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई स्मॉल आर एच कितना आ गया 2 इंटू 22/7 आर एज इट इज एच हाइट दे रखी है 21 सेंटीमीटर इंटू 21 आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7। अब आउटर के लिए कैपिटल आर एच 21। अब इन दोनों का क्या दे रखा है सम, ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड अब 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच इज इक्वल टू कितना दे रखा है 1056। अब इसमें देखो 2 पाई कॉमन, 2 पाई कॉमन, एच कॉमन, एच कॉमन, अंदर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू 1056। वैल्यूज पुट करो, 2 इंटू 22/7 एच कितना है 21, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू 1056। 7 3 आर, अब 22 को यहाँ कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर किसके इक्वल आ गया 1056/2 इंटू 22 इंटू 3। 11 के टेबल पर कटिंग करो, 11 2 आर, 11 9 आर, 11 6 आर, 3 पर 3 3 आर, 3 2 आर, 2 पर 16 आर। तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू 16। फर्स्ट इक्वेशन बन गई, फर्स्ट सेकंड ऊपर नंबर दे चुके हैं, थर्ड इक्वेशन बन गई ये मेरी। नेक्स्ट देखो, एंड वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इन इट। नाउ वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू कितना दे रखा है 1056
सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल का फॉर्मूला लगाओ होलो सिलेंडर के लिए, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू 1056। पाई की वैल्यू 22/7। अब इसका फॉर्मूला आर प्लस आर इंटू कैपिटल आर माइनस आर। एच की वैल्यू कितनी है 21 इंटू 21 इज इक्वल टू 1056। 7 3 जार। अब देखो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर की वैल्यू 16 इसमें पुट कर दूंगी। पहले लिखो एज इट इज लिखो, बाद में वैल्यूज पुट करती हूँ। इज इक्वल टू 1056/22 इंटू 3। ये दोनों नीचे चले गए, कटिंग करो। 11 2 जार, 11 9 जार 99, 6 जार 66, 2 3 जार 6, 16 6 जार 96। अब इसकी वैल्यू पुट करो। 16 टाइम्स कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू किसके 16 के। 16 विद 16 कैंसल, क्या आया कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू 1। फोर्थ इक्वेशन ऑन सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन क्या दे रखा है, आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू 16, आर माइनस आर इज इक्वल टू 1। ऐड करो, कैंसल। 2r इज इक्वल टू 17। सॉरी बच्चों, यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ ये भी कट रहा है। 2 8 जार 16, ये 2 8 जार 16, तो ये वैल्यू कितनी आई 8। अब यहाँ पर मैंने कितनी वैल्यू यूज करनी थी 8 पे यूज किया, तो ये कितना आया 16। 8 1 जार 8 2 जार, तो आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर किसके इक्वल आ गया 2 के। अब यहाँ पर क्या आया 8 और यहाँ पर कितना आया 2। अब ये कैंसल, तो 8 और 2 कितने हो गए 10। तो कैपिटल आर इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5। स्मॉल आर कितना आ गया, अब किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। इसमें पुट करती हूँ 5 प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू 8, स्मॉल आर इज इक्वल टू 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब मैंने देखो क्या निकालना था, फाइंड इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई, यही निकालने थे मैंने। तो लिखो देयरफॉर एक्सटर्नल रेडियाई इज इक्वल टू कैपिटल आर से डिनोट किया, इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया 5 सेंटीमीटर। इंटरनल रेडियाई इज इक्वल टू मीन्स इसको स्मॉल आर से डिनोट किया, इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। आंसर क्वेश्चन नंबर 20, द डिफरेंस बिटवीन outer curved surface area and inner curved surface area of hollow cylinder is 352 centimeter square. Solution.
let outer radius is equal to capital R inner radius is equal to small r. According to question, outer radius, outer curved surface area, outer curved surface area minus inner कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू कितना दे रखा है 352। अब आउटर कर्व्ड सरफेस कितना आएगा 2 पाई। आउटर के लिए रेडियस कितना है कैपिटल आर एच माइनस 2 पाई स्मॉल आर एच इज इक्वल टू 352। अब 2 पाई एच कॉमन, 2 पाई एच कॉमन, अंदर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू 352। वैल्यूज पुट करो 2 इंटू 22/7, एच की वैल्यू कितनी है 28 इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू 352। R minus R is equal to 352 into 7/2 into 22 into 28। 11 पर कटिंग करो, 11 2s are 11 3s are 11 2s are। 4 के टेबल पर कटिंग करो, 4 7s are 4 8s are 7 with 7 cancel, 2 4s are 2 2s are। तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू 2। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब नेक्स्ट क्या है, एंड द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इन इट इज 704 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ volume of material of hollow cylinder किसके इक्वल होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू कितना दे रखा है 704। वैल्यूज पुट करो 22/7 कैपिटल आर स्क्वायर, इसको क्या लिख सकती हूँ आर प्लस आर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया ए प्लस बी ए इंटू ए माइनस बी, एंड आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 28 इंटू 28 इज इक्वल टू 704। कैंसल 7 4s are, तो कितना आ गया 88। अब r माइनस आर की वैल्यू दे रखी है मेरे को कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, आर माइनस आर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 704। तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू 704/88 इंटू 2 इंटू 4। 7 and 4 11, 11 पर कटिंग करो, 8s are 11 6s are 4s are 8 8s are 2 4s are 8 8 with 8 कैंसल, तो क्या आ गया कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन आ गई। ऑन सॉल्विंग क्या निकलना है, फाइंड इट्स एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया। तो उसके लिए सॉल्व करो
on solving equations 1 and 2. फर्स्ट इक्वेशन है r माइनस r इज इक्वल टू 2, कैपिटल R प्लस r इज इक्वल टू 1. ऐड करो 2r, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर आया 22 4 जार 88, ये 2 नहीं है बीच में, इंटू 4 है. फिर मिस्टेक कर रही हूँ, इसके साथ तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. 22 4 जार 88, तो इसकी वैल्यू मैंने पुट की थी r माइनस r की वैल्यू 2. तो यहाँ पर क्या आ गया, 704 अपॉन 88 इंटू 2. सॉल्व करो. 11 8 जार 11, 6 जार 4 जार 8, 8 जार 2, 4 जार. इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 आई. अब ऐड करो, इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 and 4 6. यहाँ पर भी ठीक करो, तो r इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 कितना आ गया, 3. r इज इक्वल टू 3. ये कैपिटल R की वैल्यू है. अब किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो. 3 माइनस r इज इक्वल टू 2 माइनस r इज इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस r इज इक्वल टू -1, माइनस विद माइनस कैंसल, तो r इज इक्वल टू 1. अब मैंने क्या निकालना है, एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया. एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया, एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा, एक्सटर्नल है 2 पाई कैपिटल R H 2 इंटू 22 अपॉन 7. कैपिटल R इज 3, H की वैल्यू 28. 7 4 जार मल्टीप्लाई करो 22 इंटू, यहाँ इसको कर लो 44 इंटू 12. 12 4 जार 48, 12 4 जार 48, 52. अब मैंने कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला है, तो यूनिट्स क्या आएंगे, किस में था, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर. आंसर. क्वेश्चन नंबर 21. द सम ऑफ द हाइट and the radius of a solid cylinder is 35. Solution. क्या दे रखा है, हाइट और रेडियस का सम h प्लस r इज इक्वल टू 35 एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर. टोटल सरफेस एरिया कितना दे रखा है, 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर. टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला क्या है, 2 पाई r इंटू h प्लस r इज इक्वल टू 3080. अब h प्लस r की वैल्यू गिवन है 35, यहाँ पर पुट कर दो. 2 पाई r इंटू 35 इज इक्वल टू 3080. सॉल्व करो. 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 35 इंटू r इज इक्वल टू 3080.
80, 7 5 कितना आ गया 44 इंटू 5। यहाँ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा कर सकते हैं हम। r इज इक्वल टू 3080, ये सारा अपॉन में चला गया। 2 इंटू 22 इंटू 5, 8 एंड 3 11, 11 के टेबल से कट करो। 11 2 8 0 2 पर गया 140, 2 पर 70, 5 पर 14। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब इसमें पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, h r की वैल्यू कितनी आ गई 14, h प्लस 14 इज इक्वल टू कितना 35। तो h इज इक्वल टू 35 माइनस 14, 5 माइनस 4 1, 3 माइनस 1 2, 21 सेंटीमीटर। अब उसने बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई r स्क्वायर h के। पाई की वैल्यू 22/7, r कितना आया 14, 14 इंटू 14 इंटू h इज 21, 7 1 7 2 मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 12 9 36। अब वॉल्यूम निकालना है तो क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब। आंसर